Good morning, Suprabhat, Namaskar. Children, first let me revise whatever I have taught you till now. चिल्ड्रन, अब देखो आपने PA1 की एग्ज़ाम तो दे दी है, अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है चिल्ड्रन। तो आप लोग हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। एंड उसके बाद चिल्ड्रन आप बढ़िया से पढ़ाई करो। और पेरेंट्स अब से हर मंडे को प्रेप के लिए डाउट क्लासेस रहेंगी, ठीक है, 7:30 बजे रात को। तो आप काइंडली उस डाउट क्लास में मौजूद रहें। कोई भी आपको डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, हम सारे टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर्स रहेंगे, आप अपने क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना मैम? ओके, तो चिल्ड्रन देखो, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था द प्रॉपर यूज़ ऑफ THIS। दिस मतलब होता है यह, जो आपके सामने हो। जैसे देखो मेरे हाथ में एक पेंसिल है, तो मैं क्या बोलूँगी? THIS, दिस। IS is a pencil, PENCIL। अब देखो मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो मैं क्या बोलूँगी? THIS, this। IS is a mobile, MOBILE। नाउ चिल्ड्रन देखो, अब जैसे मेरे हाथ में दो पेजेस है, एक तो नहीं है। अगर एक रहता तो मैं क्या बोलती? THIS, this। IS is a PAGE, पेज। पर मेरे पास दो है, दो, तो फिर हम क्या बोलेंगे? these, THESE, these। these के साथ ARER लगता है बच्चों, ARER, pages, PAGES। क्या बोलेंगे? PAGES, pages। बहुत सारा है, तो हम क्या बोलेंगे? these, THESE, these। ARER, PAGES, pages, ठीक है। अब मान लो चिल्ड्रन मेरे ये जो पेंसिल है थोड़ी दूर में रखी हुई है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी? THAT, that। IS is a pencil, PENCIL। अब देखो मेरे से दूर में थोड़ी सी बोर्ड है ना, तो आप क्या बोलेंगे? That is a white board। वह वाइट बोर्ड है, वाइट दिख रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे? THAT, that। IS is a board, BOARD, बोर्ड। ओके, उसी तरह चिल्ड्रन दोस्त, THOAC, दोस्त का मतलब होता है बहुत सारा चीज़ जो हमसे थोड़ी दूर में हो, ठीक है, बहुत सारा चीज़। जैसे मान लो मेरे थोड़ी सी दूर में मेरे क्या है? बहुत सारे चेयर्स लगे हुए हैं। एक चेयर होता तो हम CHEIR चेयर बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं हमारे पास चेयर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? चेयर्स लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर चेयर्स, दोज। THOAC, दोज। ARER, चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखो जो लड़की होती है, लड़की के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? HER, हर, ठीक है। तो जैसे लड़की है, मान लो प्रियांशी, तो मैं बोलूँगी प्रियांशी इज अ गर्ल, यानी प्रियांशी एक गर्ल है, ठीक है। हर बैग इज रेड, मान लो उसकी जो बैग है वो रेड कलर की है, तो प्रियांशी बैग इज रेड, प्रियांशी इज 6 years old। ये बार बार हम लोग प्रियांशी ना बोल के, ये उसके वजह में, उसके जगह पे अगर हम हर लिखते हैं, HER, हर मतलब उसकी, ये जो हर है ये प्रोनाउन कहलाता है। ये आप ऊंची क्लास में पढ़ोगे, सीनियर क्लास में पढ़ोगे। ये जो HER, हर मतलब उसकी, ये हम लोग गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह मान लो राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो लड़का के लिए तो HER, हर नहीं लगता है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? HIS, हीज। क्या लगाते हैं? HIS, हीज मतलब उसका। सपोज ये राम का पेंसिल है, तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। दिस इज हीज पेंसिल, या उसका पेंसिल है। उसका मतलब क्योंकि वो लड़का है तो हीज पेंसिल बोल दिए। अगर ये
पेंसिल प्रियांशी की होती, तो प्रियांशी की कोई गर्ल है तो हम बोलते हैं दिस इज हर पेंसिल। लेकिन क्योंकि जो राम है वो बॉय है, तो बॉय के लिए हम लोग HIS हीज लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आई मतलब होता है मैं, तो आई के साथ हम लोग हमेशा AM लगाते हैं। क्या लगाते हैं चिल्ड्रन? AM। ओके, और यू मतलब तुम। ठीक है, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल। ठीक है, तो यू मतलब तुम, और MY माई मतलब होता है मेरा। जैसे दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। दिस इज माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है। अब योर मतलब तुम्हारा, तो मान लो ये पेंसिल तुम्हारा है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज योर पेंसिल, ये तुम्हारा पेंसिल है। ये मेरा पेंसिल है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज माई पेंसिल। चिल्ड्रन, ये जो है ना, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। आपको तो पहले ABCD भी नहीं आती थी जब आप नर्सरी में थे, तो आप धीरे धीरे क्या किए? प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस कर करके आपने ABCD बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आप तो इवन पढ़ना भी सीख गए हो, है ना। I, V, he, she सबके नाम पढ़ सकते हो। यानी डे बाय डे आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, ये इंक्रीज करते जा रही है। इसी तरह चिल्ड्रन, आप भी दिस दैट दोज का जो यूज़ होता है वो बोलते बोलते मम्मा पापा भाई बहन घर पे जो है, मैम है, उनसे भी आप इंग्लिश से बात करने की कोशिश करो, आप ज़रूर कर लोगे। ठीक है, फिर प्योली मैम तो है ही, कोई भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करो या फिर फ़ोन करो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ओके ना चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 36। यूज ऑफ ही, शी, हिज एंड हर। ही एंड हीज आर यूज फॉर मेल। ही यानी लड़कों के लिए आता है, HIS मतलब उसका भी लड़कों के लिए हम लोग लाते हैं। शी एंड हर इज यूज फॉर फीमेल। शी और हर हम लोग गर्ल्स के लिए, फीमेल यानी लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब नंबर 1 देखो, शी इज़ अ गर्ल, वह लड़की है। दिस इज हर डॉल, यह उसकी डॉल है। नंबर 2, ही इज़ रमन, ये रमन है। शी इज़ हिज मदर, और ये उनकी माँ है। किसकी माँ है? रमन की। ही इज़ माई ब्रदर। नंबर 3, वो मेरा भाई है। दैट इज़ हीज बैग, ये उसका बैग है। शी इज़ अमनप्रीत, वो अमनप्रीत है। दिस इज़ हर कोम, ये उसका कंघी है। नंबर 5, शी इज़ मेनका, वो मेनका है। ही इज़ हर ब्रदर, और वो उसका भाई है। ही इज़ हमीद। नंबर 6, वो हमीद है। दिस इज़ हीज बलून, ये हमीद की बलून है, उसका बलून है। नंबर 5 देखो, सी इज़ मेनका, वो मेनका है। ही इज़ हर ब्रदर, और वो जो लड़का है उसकी भाई है। शी इज़ संभावना, वो संभावना है। THAT, दैट इज़ हर फ्रॉक, वो उसका फ्रॉक है। नंबर 8, शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। दैट इज़ हर पर्स, ये उसका पर्स है, वो उसकी पर्स है, सॉरी। शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। दैट इज़ हर पर्स, वह उनका पर्स है। ही इज़ माई ग्रैंडफादर, ये मेरे दादाजी है। दैट इज़ हिज स्टिक, और वो छड़ी उनकी है। ही इज़ क्रिस्टोफर, वो क्रिस्टोफर है। ही इज़ हिज ब्रदर, क्रिस्टोफर उनके भाई है। शी इज़ रीति, वो रीति है। दैट इज़ हर गिफ्ट, और वो जो गिफ्ट है वो रीति की है। ही इज़ गुरजोत, वो कौन है? गुरजोत है। दैट इज़ हीज गन, वो उसकी बंदूक है। ओके चिल्ड्रन, तो ही और हीज हम लोग मेल यानी होता है पुल्लिंग के लिए लाते हैं, लड़कों के लिए यूज़ करते हैं। और सी एंड HER हर हम लोग फीमेल का मतलब होता है लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स प्रैक्टिस। चलो पेज नंबर 37, इसको हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें आपको ही यानी जो लड़के होते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे, और ही उसके लिए, लड़का के लिए, और शी लड़की के लिए, और हर भी उनके लिए यूज़ करेंगे। तो पहला वाला देखो, लुक एट द पिक्चर्स, ये पिक्चर को देखो आप, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या समझ में आ रहा है? लगता है कि किसी की बर्थडे हो रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है ना। तो उसको देख के आपको ही, हिज, शी और हर
फिल अप द ब्लैंक्स में भरना है। तो नंबर 1, दिस इज सिया, ये सिया है। दैट इज अ गर्ल, वो क्या है? शी इज अ गर्ल, यानी वो लड़की है। तो आप क्या लिखोगे? SHE, शी। ओके, नेक्स्ट, दैट बर्थडे फॉल्स ऑन 28 फरवरी। तो हर बर्थडे मतलब उसका जन्मदिन कब पड़ता है? 28 फरवरी को। तो हर बर्थडे, HER, हर। डैश इनवाइट्स ऑल डैश फ्रेंड। तो शी मतलब वो, SHE, शी इनवाइट्स ऑल हर फ्रेंड, वो अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। नेक्स्ट जो है, दैट इज रोहन, वो रोहन है। डैश इज अ बॉय, रोहन क्योंकि लड़का है तो हम क्या लिखेंगे? ही इज अ बॉय। डैट इज शियाज यंगर ब्रदर, और रोहन कौन है? वो शिया का यंगर मतलब छोटा, और एल्डर मतलब होता है बड़ा। तो रोहन कौन है? शिया का छोटा भाई है। दैट फ्रेंड ऑल्सो कम ऑन शियाज बर्थडे। तो हिज फ्रेंड यानी रोहन का दोस्त भी शिया के बर्थडे पार्टी में आएगा। ऑल्सो कम ऑन शियाज बर्थडे। शिया पुट्स ऑफ ऑल द कैंडल्स, शिया क्या करती है? केक्स में कैंडल्स को पुट ऑन करती है, यानी कि लगाती है। डैड गेट्स अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स एंड फ्लावर, किसकी बर्थडे है? शिया की, और क्योंकि शिया गर्ल है तो हम क्या लिखेंगे? शी गेट्स अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स एंड फ्लावर, उनको बहुत सारा गिफ्ट्स और फ्लावर्स मिला है। डैड थैंक्स ऑल हर फ्रेंड, यानी वो अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक यू करते हैं, क्योंकि जब आपको चिल्ड्रन आपके फ्रेंड्स कुछ गिफ्ट देते हैं तो आप थैंक यू बोलते हो ना, तो वही अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोल रहे हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, तो योर होमवर्क विल बी पेज नंबर 36 एंड 37, और चिल्ड्रन में 37, पेज नंबर 35 और 36 मैं आपको क्लिक करके भेज देती हूँ, आप उसको फिल कर लेना। ओके, टिल देन बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।